तो जियान को भरमदादा ले गए हैं एज़ ऑलवेज़। एंड मैं बस बैठी हुई थी और प्रमोशन भी मैंने कर दिया, व्लॉग भी मैंने बना दिया, और मुझे लगा कि ये घिसी पिटी शायरी जो मैंने लिखी है उसको भी डाल के व्लॉग को खींच लेती हूँ। तो मुझे लिखने की आदत है, और मैंने लिखना तब शुरू किया जब चोएब मेरी लाइफ में आए थे। और हालांकि मैंने 2 बार लव मैरिज की, लेकिन चोएब जब मेरी लाइफ में आए तब मैंने लिखना शुरू किया। तो जो मैंने उनके बारे में लिखा था और आज मैं पढ़ के देखती हूँ, तो वो एक एक शब्द उस पर वो खरे उतरे हैं। मैंने वो तब लिखा था, लेकिन आज वो खरे उतरे हैं। तो वही एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, और मैं अपने दिल की बात आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, क्योंकि जनाब तक तो पहुँची नहीं, शायद आपके तक पहुँच जाए। तो मेरा रिश्ता इतना बदसूरत और इतना सिंगल हैंडेडली मैनेज करने वाला होगा, ज़िंदगी के हर पड़ाव मुझे अकेले ही पार करने होंगे, ये मुझे रिश्ते की शुरुआत से ही पता था। मैंने रिश्ते में हमेशा एक चीज़ बिलीव की है, कि इजहार करते रहना चाहिए, एक तरफा। क्योंकि मेरे रिश्ते में तो एक तरफा ही इजहार हो रहा है, और जनाब की तरफ से तो तब होता है जब जनाब को रील्स में, फ़ोटोज़ में, इंस्टा पे एंगेजमेंट और लाइक्स चाहिए। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जनाब की प्रोफाइल जाके देखिए, जब जब उन्होंने मेरे साथ कोई भी पोस्ट डाला है तो जनाब का एंगेजमेंट कितना बड़ा है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, मेरे जनाब के जैसे इंस्टाग्राम में घुसे रहते हैं, देखते रहते हैं किस लड़की ने क्या कमेंट किया। तो हम जो अपना रियल पार्टनर है उसको वक्त नहीं देते हैं, जैसा कि मेरे जनाब करते हैं। और रिश्ते में इजहार बहुत ज़रूरी है। एक तरफा। एक अरसे से अपनी माँ को काम पे लगाया है, जैसा कि आपने देखा है, जब से मेरी माँ को, मतलब जब से मुझे काम की ज़रूरत पड़ी तभी से मेरी माँ मेरे साथ है, उसके पहले से नहीं। मैं ये बिलीव करती हूँ कि शायरी के ज़रिए मैं वो बता सकूँ जो आप लोगों तक नहीं पहुँचा। एक अरसे से अपनी माँ को काम पर लगाया है, अभी तो और काम लेना बाकी है, क्योंकि अभी जियान छोटा ही है, अभी पूरी तरीके से बड़ा नहीं हुआ। जनाब का कोई योगदान नहीं, जैसा कि आप सबको पता है, लेकिन झूठी इमेज बनाए रखना जारी है। तो यस, जैसा कि आप सबको पता है कि जनाब हमेशा से बेस्ट बेटा, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट ब्रदर, ये बनने के कैरेक्टर में हमेशा से मशगूल रहते हैं। तो अगर बेस्ट फादर नहीं बन पाएंगे तो ये सारे कैरेक्टर भी लोगों की नज़रों में खोखले हो जाएंगे। तो एक आदमी जो बेस्ट बेटा है, बेस्ट शौहर है, बेस्ट भाई है, बेस्ट पोता है, वो बेस्ट बाप ना बन पाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसीलिए मैंने जनाब के लिए ये लिखा है। और मैं चलते फिरते, घूमते फिरते कहीं भी 1-2 दिन में चोएब को 1-2 बार आई लव यू बोल ही देती हूँ। इट मेक्स यू फील गुड। इट मेक्स यू फील गुड, नॉट हिम। जनाब को नहीं पसंद आता। वो चाहते कोई और बोले, लेकिन मैं ही बोलती रहती हूँ। आगे बढ़ते। यही तो खासियत है मेरी हमसफ़र, बोल बोल के तुम्हें चढ़ाना जारी है। तो जनाब कुछ करते तो है नहीं, और जो मुझे करवाना होता है मैं उनसे रिवर्स साइकोलॉजी में खेलती हूँ। मैं बोल बोल के उन्हें इतना चढ़ा देती हूँ कि उन्हें करना पड़ता है, और फिर मैं उछल के बिल्कुल पागल हो जाती हूँ। इजहार बहुत ज़रूरी है, एक तरफा। तो ये उन दिनों की बात है जब मेरा और जनाब का रिश्ता शुरू ही हुआ था, ससुराल चिमर का सेट पे। और मुझे सडनली अपना पति रातों रात बुरा लगने लगा और जनाब अच्छे लगने लगे। तो सुनिए, हमने लाइन मारी, आप पट गए। आपको ज़रूरत थी कमाने वाली की, हमें ज़रूरत थी दिल बहलाने वाले की। तो शुरू से ही मेरी नज़रें जनाब पे टिकी हुई थी। मुझे जनाब पसंद आ गए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस आदमी की फाइनेंशियल मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाए। तो जनाब को मैंने चारा डाला और जनाब फंस गए। यस। उसके बाद क्या हुआ, आपका काम बन गया, उसी में मेरा सारा धन गया। मुझे ज़रूरत थी प्यार की, दुनिया के सामने इजहार की। आपने दुनिया को दिखाने के लिए प्यार लुटाया, लेकिन असल में तो मेरा सिर्फ मजाक उड़ाया। दुनिया को पता है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मेरे मायके वालों से, ना मेरे दोस्त यारों से, ना मेरे इंडस्ट्री में किसी फ्रेंड से।
तो जब से जनाब मेरी ज़िंदगी में आए हैं, तब से जनाब ने मेरा सब कुछ लूट लिया और मैंने अपना सब कुछ जनाब पे बाँट दिया। एक मर्द बहुत ज़रूरी है औरत को। औरत इतनी कमज़ोर होती है कि उसको मर्द की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली भले ही वो नल्ला ही क्यों ना हो। तो ये मुझे देख के आपको यकीन आता होगा। जब कोई लेडी खुद फाइनेंशियली कैपेबल हो, बढ़िया करियर हो, सक्सेस हो, लेकिन एक मर्द बहुत ज़रूरी है, भले ही वो नल्ला क्यों ना हो। और जब आप किसी सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी से शादी करते हो या औरत से भी, तो ज़िंदगी भर आपको उनको यकीन दिलाते रहना पड़ता है कि वो बहुत हैंडसम हैं, बहुत अच्छे हैं, वो परफेक्ट है। तो इसीलिए मैंने आगे ये कुछ लाइन लिखी है। इसी चाटम चाट में मेरी ज़िंदगी बीती जा रही है। यही तो खासियत है मेरी हमसफ़र, आगे भी आपको पटाए रखना मेरी ही ज़िम्मेदारी है। तो जनाब बीच-बीच में बिल्कुल इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं, बहक जाते हैं और अपने में तो वो हमेशा ही रहते हैं। तो उनका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंसिव उनको गिफ्ट करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज़ ब्रांडेड हो, महँगी हो, वो जनाब को बहुत पसंद आती है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो एफर्टफुल हो, चाहे मेरा केक बनाना हो, चाहे मेरा जनाब को बस की ड्राइव पे ले जाना हो, वो जो हमने बस बुक करी थी, वो सब चीज़ों में जनाब को मज़ा नहीं आता। जब तक कुछ महँगा ना हो, जनाब को कोई गिफ्ट देता है तो सबसे पहले जनाब देखते हैं कौन से ब्रांड का है। कपड़े देते हैं तो देखते हैं कौन सा ब्रांड है। तो जनाब उसमें बहुत खुश होते हैं। तो इन सबको एक तरफ़ा निभाने की मेरी ज़िंदगी में कोशिश जारी है। इज़हार बहुत ज़रूरी है, एक तरफ़ा। तो जनाब और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जारी है। बच्चा होने के बाद मुझे डिप्रेशन हो गया, लेकिन जनाब बहुत अच्छे हैं। उसी चीज़ के ऊपर मैंने कुछ लाइन रखी है। इस खोखलेपन को ज़िंदा रखना है, जो प्यार नहीं है उसको बता के ज़िंदा रखना है। यूँ ही नहीं गलतफ़हमी से भर जाती ज़िंदगी की अलमारी है। तो कुछ गलतफ़हमियाँ तो मुझे खुद को हैं और कुछ मुझे दुनिया को दिखानी है। मैं चाहती हूँ कि माय जनाब इज़ माय जनाब, नन ऑफ एनीबॉडीज़ जनाब, ये लोगों को पता रहे और लोगों को ये भी पता रहे कि मैंने ज़िंदगी में बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो ये बोल-बोल के जताते रहना जारी है। यही तो खासियत है मेरी हमसफ़र, क्योंकि ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बाकी है। जब एक औरत को अपने शौहर की तरफ से सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो सोचती है कि बार-बार वो उस चीज़ को वैलिडेट करे। तो इसलिए मैंने कुछ लिखा है। बरसों इसी तरह इनसिक्योरिटी में जीना है, खींच-तान के इसी प्यार को दिखाते रहना है। इज़हार बहुत ज़रूरी है, एक तरफ़ा। और आपने देखा कुछ बीते दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल थे। जनाब कभी भी यूट्यूब में, सोशल मीडिया में इतने एक्टिव नहीं रहे जितना मेरी बीमारी से आने के बाद एकदम धड़ाधड़ एक्टिव हो गए हैं। तो उसीलिए मैंने कुछ लिखा है। आज मेरी बीमारी तुम्हारा जैकपॉट है, आगे भी मेरा ही फ़ायदा उठाते रहना है। तो जब तक जनाब के लिए मैं अंडा देने वाली मुर्गी हूँ, चाहे वो सोने का हो, चांदी का हो, किसी भी चीज़ का हो, तब तक जनाब को मैं पसंद हूँ। और जिस दिन मुझसे जनाब को कुछ नहीं मिला फाइनेंशियली, उस दिन जनाब मुझे नहीं लगता कि मेरे पास 1 मिनट भी बैठेंगे। उसका भी रीज़न ये है, क्योंकि तुम नल्ले हो हमसफ़र, तुम्हारी ज़िंदगी मुझे ही पार लगानी है। तो जब एक इंसान को एक औरत चाहिए ही उसकी ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तो जब वो ख्वाहिशें और ज़रूरतें पूरी नहीं करती, तो वो औरत की वैल्यू भी नहीं रहती, क्योंकि उस इंसान ने उस औरत को सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशें और ज़रूरतों के लिए ही अपनाया था। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। अब मेरे जनाब इतने हैंडसम, इतने हंक, इतने खूबसूरत हैं, तो मैं उनके लिए क्यों कुछ ना लिखूं। जनाब है मेरे छपरी, लेते हैं सबकी तफरी। अगर देखें कोई अपने से ऊपर, तो हो जाते हैं एहसासे कमतर। उर्दू मुझे बहुत ज़्यादा भाती है। जब से मैं जनाब के साथ आई हूँ, मुझे दिखाना था कि मैं उर्दू बहुत अच्छी बोलती हूँ। एहसासे कमतर मीन्स इन्फीरियॉरिटी का शिकार होना। अपने से कोई ज़्यादा दिखता है तो फिर इंसान थोड़ा-सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स पे आ जाता है। चंगू-मंगू के साथ ही करते हैं अच्छा फ़ील, ना कोई टैलेंट, ना कोई सॉफ्ट स्किल। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, कोई ट्रिप बुक करनी होती है, कोई होटल बुक करना होता है, तो उधर हर जगह मुझे ही बात करनी होती है, बिकॉज़ जनाब तो अभी बच्चे हैं, उनको तो अभी बहुत कुछ दुनिया में सीखना है एंड मैं हूँ उनकी अम्मा। इज़हार करना जारी है, एक तरफ़ा वो भी।
एफर्ट लेना जारी है, एक तरफा वो भी बहुत ज़रूरी है। बस यही है मेरे जनाब की कहानी, और मैं हूँ अपने जनाब की दीवानी। ना कोई शर्म, ना हया, ना लाज, बस जनाब ही है मेरे सर का ताज। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरी पोयम मैंने कितने दिल से लिखी है जनाब के लिए। इजहार बहुत ज़रूरी है, एक तरफा इसका टाइटल होना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने जनाब से पूछा कि जनाब आपको कैसी लगी, तो जनाब कहने लगे ये पोयम तो किसी को भी डेडिकेट कर सकते हैं, हर प्यार करने वाला अपने दूसरे प्यार करने वाले को डेडिकेट कर सकता है। मतलब जो मेरी फीलिंग्स हैं जो मैंने जनाब की लिखी थी, और जनाब जिस एक एक वर्ड पे खरे उतरे हैं, वो कोई दूसरा इंसान कैसे फील कर सकता है। जनाब की तो बात ही निराली है। जनाब का कहना है कि जो दीपी मेरे लिए फील कर रही है वो ही दूसरी लड़की किसी के लिए भी फील कर सकती है। ये पोयम आप किसी के लिए भी डेडिकेट कर सकते हैं। लेकिन जनाब, ये मैंने जनाब के लिए डेडिकेट की, उसके बारे में जनाब ने कुछ नहीं बताया। इसीलिए मैं कहती हूँ इजहार करना बहुत ज़रूरी है, एक तरफा डोरमैट बनना बहुत ज़रूरी है, एक तरफा मर्द की औरत को बहुत ज़रूरत है। मर्द, क्योंकि औरत कमज़ोर है मेरी तरह, कमाते हुए सब कुछ होते हुए एक मर्द की चाहत में कमज़ोर होना और अपने आप को बर्बाद कर लेना और अपना चार्म ख़त्म कर देना, अपनी पूरी रौनक लुटा देना, आई मीन ग्लो लुटा देना बहुत ज़रूरी है मेरी तरह। आप लोग भी मुझसे इंस्पायर होइए और मेरी तरह बर्बाद हो जाइए।